हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। उनमें से ही बात कर रही हूं मैं गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु बृहस्पति, जैसा कि आप सभी को पता है कि इनको देवताओं के गुरु का दर्जा दिया गया है और नव ग्रहों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्रह भी माने जाते हैं। सबसे अधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में देवगुरु बृहस्पति को रखा गया है और एक वर्ष तक, लगभग एक वर्ष एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि बदल लेते हैं। इस तरह से पूरे राशि चक्र का एक चक्कर लगाने में इनको 12 वर्ष का समय लग जाता है। इसके बाद शनि है, जो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जिनको 2.5 वर्ष का समय लगता है एक राशि में। लेकिन मैं अभी बात कर रही हूं यहां गुरु के वक्री होने के बारे में। अभी अक्टूबर का महीना शुरू होगा और अक्टूबर महीने की शुरुआत में 9 अक्टूबर के दिन गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। अभी कहाँ विराजमान है? ये वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की राशि है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है वृषभ राशि, वहां बैठे हुए हैं और वहीं पर ये वक्री हो जाएंगे। अब यहां देखिए, वक्री होने का अर्थ क्या है? वक्री होने का अर्थ है कि उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होना, यानी कि वो इतने धीमे हो जाते हैं कि उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो रिजल्ट है वो भी परिवर्तित होता है। अब ये जो गुरु का वक्री चाल चलना है, ये लगभग 119 दिन तक रहेगा। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक गुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। उसके बाद मार्गी होंगे कब? 4 फरवरी को। अब इनका वक्री होना आपको किस तरह के रिजल्ट देगा, क्या चीजें आपके लिए होने वाली हैं, अच्छी या बुरी या सावधानी या उपाय, हर एक चीज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले अगर आप गुरु को देखें तो हर एक ग्रह किसी ना किसी चीजों के, कुछ चीजों के कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे गुरु ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धार्मिक कार्यों के कारक हैं और धन के कारक भी गुरु बृहस्पति हैं। विवाह के कारक भी हैं, दान पुण्य, शिक्षा, बड़े भाई, शिक्षक, इन सभी के कारक हैं गुरु बृहस्पति। और साथ ही लोगों को मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा देने वाले भी हैं। अगर हम अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति को देखें तो गुरु हमारी कुंडली में एक सारी चीजों को बैलेंस करने का काम भी करते हैं। कहते हैं कि जहां गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जिस भी घर पर, जिस भाव पर गुरु की दृष्टि कुंडली में पड़े, तो वो आपको, अगर अशुभ ग्रहों पर पड़े, पापी ग्रहों पर पड़े, तो उसके अशुभता को कम कर देती है, वो गुरु है। अब इनका प्रभाव तुला राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के वो रिजल्ट देगा, इस वीडियो में हम तुला राशि के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब तुला राशि के स्वामी कौन से हैं? गुरु शुक्राचार्य, जिनकी राशि में गुरु बृहस्पति विराजमान है। और अभी जो रिजल्ट आपको दिखेगा वो क्या होगा कि एक तो आपका व्यक्तिगत संबंधों पर ज्यादा आपको उसका इफेक्ट देखने को पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपका जो बोलचाल है, आपका जो कम्युनिकेशन है, उस पर उनका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक तो आपको क्या करना है, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ये जो रिश्ते हैं ना, इनकी सीमाओं को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करनी है। लेकिन आप अपने कमिटमेंट और आपके अंदर जो एक नया उत्साह, जुनून आपको देखने को मिलेगा, आप अपने कमिटमेंट को याद रखेंगे। आपने अगर कहीं कमिट किया है कि ये कार्य आपको करना है, तो आप करेंगे। बड़ी ताजगी के साथ उन चीजों को निभाने का कार्य आप करने वाले हैं। कार्यस्थल पर आप बड़ी आसानी से लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बड़ी ही आसानी से। अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस आप बना पाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन पर इसका जो इफेक्ट पड़ा वो बड़ा पॉजिटिव पड़ा, क्योंकि कम्युनिकेशन जब व्यक्ति की अगर अच्छी है तो वो उसी के जरिए लोगों को अपना बना लेता है, अपने काम निकलवा लेता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर अगर कुछ मतभेद चल रहे थे तो उन पर भी आप ध्यान देंगे। पर्सनल लाइफ में जो लोग रिलेशंस में हैं, उनके बारे में बात करें तो वो अपने लक्ष्यों पर बात कर पाएंगे, अपने रिश्तों पर बात कर पाएंगे और अपने व्यक्तिगत विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देते दिखेंगे। इस दौरान जो शादीशुदा लोग हैं, उनको वैसे तो चीजें अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति भी बन सकती है। तो यहां संतुलन बनाना है। जो आपकी राशि का चिन्ह भी है, क्या है? एक तराजू है, जो संतुलन बनाने का कार्य करती है, बराबर तोलने का कार्य करती है, बैलेंस बनाने का काम करती है।
तो संतुलन बनाएं, एक दूसरे का सपोर्ट दें, एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो एक चीज है ना, एक सम्मान और एक दूसरे को बराबर तवज्जो देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि गुरु आपके 8वें भाव में है, वक्री हो रहे हैं, तो बड़े परिवर्तन का संकेत तो है ही, क्योंकि 8वां भाव तो परिवर्तन का भाव है, गुप्त भाव है, रहस्यमय भाव है, तो बड़े परिवर्तन तो होंगे ही। और यहाँ आपको अवसर भी मिलेंगे। ये आपको भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक परिवर्तनों से, आपको कई स्रोतों से पहचानने का अवसर देगा कि आप अपनी एक पहचान बना सकें। और इस समय निवेश के बारे में आपके मन में बहुत अधिक जानने की इच्छा भी रह सकती है, लेकिन कुछ गोपनीयता से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। आप अपने भाई बहनों के साथ अपने जो एक कम्युनिकेशन स्किल है ना, उसको अच्छे से करके चलें, उनके साथ संबंध अच्छे बनाकर चलें, अपने भाई बहनों के साथ। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचर्स हैं, ज्ञान देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का समय है। व्यापारियों के लिए भी व्यापार अच्छा दिखाई दे रहा है, सफलतापूर्वक दिख रहा है। और सामाजिक चीजों की बात की जाए तो समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ आपको सप्तम भाव के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मानसिक स्थिति उसमें ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ऐसा भी रहेगा कि बीच बीच में कोई चिंता मन में अचानक से आ जाए, चिंता सताने लगे आपको, तो उस तरह की चीजें भी आपके लिए रह सकती हैं। तो उस स्थिति में तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता ज्यादा रहेगी। अब मैं हेल्थ की अगर बात करूं तो देखिए, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें आप, क्योंकि 8th में गुरु बृहस्पति बैठे हैं। हालांकि जब गुरु 8th में होते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हेल्थ का फिर भी ध्यान रखें। अचानक से होने वाली घटनाएं घटेंगी, उनकी तरफ ध्यान रखें। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, बहुत अधिक पावरफुल आप कह सकते हैं उसको, बहुत अधिक पावरफुल हो जाता है। और कई बार जब व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है किसी भी काम में। चाहे आप अपने काम में कितने ही माहिर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक गुंजाइश रखनी है कि हाँ, कहीं कुछ कमी ना रह जाए, या दूसरों की बातें सुननी है, दूसरों की बातें भी माननी है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे भी होंगे जो अचानक से हो जाएंगे। अब इन चीजों का ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये समय? तो देखिए, गुरु ज्ञान देने वाले हैं, अष्टम भाव में हैं, और बहुत अधिक इस समय अवधि में बहुत बलशाली भी रहेंगे गुरु बृहस्पति। तो एक तो अपने टीचर्स को जितना सम्मान दे सकते हैं, अपने पिता को, अपने पिता तुल्य व्यक्तियों को, जो आपके गुरु हैं, गुरु के समान हैं, उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करें। उनके लिए, इन बच्चों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए यही सबसे अच्छा है कि आप जो कार्य आपके सामने है उस पर अपना फोकस करें, उसको पूरे ध्यान से रखें। जो टीचर्स आपको बता रहे हैं उस पर पूरा फोकस करने की कोशिश करें। व्यर्थ की बातों में समय को ना गवाएं, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बस इस चीज का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर बात करेंगे, क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो एक तो देखिए, शुक्र की राशि है, सबसे पहले तो शुक्र का ही उपाय आपको करना चाहिए। शुक्र के बीज मंत्र का जप करें। और दूसरा, गुरु बृहस्पति के लिए अगर आप गोल्ड की चेन पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गोल्ड की चेन आप पहन के रखें, ये गुरु के लिए काफी अच्छा रहता है। और दूसरा है कि गुरु के बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब